प्यारे साथियों, अगर आप बीएससी फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट गेट किसी भी पर्पज़ से, IIT एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप मत जाइए, क्योंकि इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको समझाऊंगा, अगर पॉइंट टू पॉइंट आप नोटिस करेंगे तो ये चीज़ें एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो पहले तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जो अपने इंटरफेरेंस पैटर्न देके हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करने में मदद करती है। जैसे लाइट है, लाइट की वेवलेंथ अगर हमें पता नहीं है तो इस डिवाइस का यूज करके हम लाइट की वेवलेंथ पता कर सकते हैं। लाइट की दो लाइट हैं, उनके बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं वेवलेंथ के बीच का। और कोई भी चीज़, जैसे हम ये थिकनेस भी पता कर सकते हैं प्लेट की, जो भी है डायग्राम में अभी हम बाद में समझाएंगे, इसके ऊपर बेसिकली हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम कह क्या रहा है। जैसे ये यहाँ पर है सोर्स, एस दिखाई पड़ रहा है, ये है सोर्स। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट को कन्वर्ज करके पास करा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे P1 एक प्लेट है, P2 भी एक प्लेट है। ठीक है, और ये M1 मिरर है, M2 मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है, और ये टेलीस्कोप है T, जहाँ से हम जो फाइनल रिजल्ट होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो है क्या, लाइट आई। ये जो है P1 की एक ख़ास बात क्या है, P1 की जो ये सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, यानी कि P2 के साइड वाली सरफेस, ठीक है, वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली ट्रांसमिटिंग है। यानी कि थोड़ी सी लाइट इससे रिफ्लेक्ट भी होगी और थोड़ी सी लाइट ट्रांसमिट भी होगी। रिफ्लेक्ट होके वापस भी जाएगी, कुछ लाइट ट्रांसमिट होके आगे भी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि P1 इस टाइप की प्लेट है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट यानी कि ट्रांसमिट दोनों हो रही है। ठीक है, लेकिन P2 है वो कम्प्लीटली ट्रांसमिटिंग है, कम्प्लीटली ट्रांसमिट होती है, उससे लाइट कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे लाइट आई सोर्स से निकल के, ये पहले यहाँ पर P1 पे आई। P1 से क्या हुआ, P1 से लाइट जैसे कि बताया था ट्रांसमिट भी हुई, रिफ्लेक्ट भी हुई। रिफ्लेक्ट होके ऊपर गई, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हुई, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होते हुए फिर टेलीस्कोप में आई, और फिर जो ट्रांसमिट हुई थी वो P2 पर गई, P2 से जाकर मिरर M2 पे गई, मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होके वापस टेलीस्कोप में आ रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होके। ठीक, तो अब देखने वाली बात क्या है कि जब हमारे पास P1 प्लेट से ही सारा काम बन रहा था तो हमें P2 प्लेट की ज़रूरत क्या पड़ गई। P2 प्लेट की ज़रूरत क्या पड़ गई, P2 प्लेट की ज़रूरत है हमारी कंपनसेट करने के लिए, लाइट को कंपनसेट करने के लिए, या ऑप्टिकल पाथ को कंपनसेट करने के लिए। यानी कि P1 से जितने बार लाइट गुजरी है, P1 से जितने बार लाइट P1 के थ्रू पास हुई है, उतने ही बार, जैसे फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे दो बार एक्स्ट्रा पास हुई है P1 से, तो सेकेंड रे यानी कि ये वाली, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रे है, ये है सेकेंड रे। फर्स्ट रे और सेकेंड रे दोनों रेज उतने ही टाइम्स, उतने ही बार प्लेट से पास करनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, बशर्ते ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग है, और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ये जैसे लाइट पास हुई है इससे 2 बार एक्स्ट्रा, तो ये वाली भी 2 बार एक्स्ट्रा पास करने के लिए यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइट रे गुजर रहे, और कम से कम 2 लाइट रे चाहिए अपने इंटरफेरेंस के लिए, तो 2 लाइट रे जो अपने बाद में निकल के आई है उनसे हम इंटरफेरेंस कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने वाली क्या है, जो M2 होगा उसे हम फिक्स कर देंगे। M2 एक मिरर है, उसे हम फिक्स कर देंगे। एक पूरा सेटअप होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, वहाँ पर जैसे मिरर होते हैं उनके नीचे 3 स्क्रू लगे होते हैं, तो उससे M2 को सेट कर देंगे। और M1 है जो मूवेबल है, इस पर एक स्केल लगी होगी, माइक्रोमीटर लगा होगा, उस पर इसको मूव कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसको मूव करा देंगे, अगर मान लो हमें फ्रिंज लेनी है तो इसको जैसे हमने मूव कराया तो एक पैटर्न आ जाएगा, दूसरा पैटर्न आ जाएगा, इसको और मूव कराया तो फ्रिंजेस का एक दूसरा पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एंगल चेंज किया जा सकता है, इसके स्क्रू को टाइट करके इसका भी एंगल चेंज किया जा सकता है, ऊपर नीचे इसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको मूव कराते हैं, मान लीजिए कहीं यहाँ पर मूव करा दिए इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए,
तो जो ये थिकनेस बनती है, इस थिकनेस को बोलते हैं टी की थिकनेस बन रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब जो यहाँ से हम पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से जब हम एंगल लेते हैं, जो ये लाइट रेज निकल के आ रहे हैं, इसका एंगल हम नॉर्मली लेंगे इस मिरर से नॉर्मल एंगल वैसे 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एंगल आ रहा है तो उस एंगल को R से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई बेसिक सी बातें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। तो जो 2t cos r = n लैम्डा है, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, यानी कि 2 टाइम्स ये थिकनेस ऑफ फिल्म cos r, यानी कि जो एंगल यहाँ से नॉर्मल से बनेगा आइज तक और उसके बीच का जो एंगल होगा वो r है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो यहाँ पर ये थिकनेस बनाई t की थिकनेस, ठीक है। ये यहाँ से लाइट गई कुछ इस टाइप से गई, हमारी आइज़ ये हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये r का एंगल है, ठीक है। इस टाइप से वो समझने के लिए बेसिकली r यहाँ पर 0 रहेगा। अब देखिए 2t cos r = n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2t cos r 2n-1 λ/2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n कहाँ पर, n है यहाँ पर फ्रिंज का जो नंबर ले रहे हैं यानी ऑर्डर ले रहे हैं वो n है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जो मेन चीज़ है जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो पहला है इसका एप्लीकेशन, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हमने वही लिए हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है डिटरमाइनिंग वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम वेवलेंथ डिटरमाइन करेंगे, ये पहला और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। तो पहले तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ले लिए, 2t cos r = n लैम्डा, cos r = 1 होता है क्योंकि r नॉर्मली 0 होता है, ठीक है। 2t = n लैम्डा आ जाएगा। अगर m1 को हम मूव कर दिए λ/2 की डिस्टेंस तक, जैसे t को हम λ/2 तक ले लिए हैं, तो 2t के कितना हो जाएगा, लैम्डा, 2t हो जाएगा लैम्डा के बराबर, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। अब 2t अब चेंजमेंट होगा, मान लीजिए ये कंडीशन है सिर्फ λ/2 के लिए। अब हम कोई जनरल कंडीशन ले रहे हैं, λ/2 की कंडीशन नहीं ले रहे, कोई जनरलाइज्ड कंडीशन ले रहे हैं कि हमने t को यहाँ पे λ/2 शिफ्ट किया, अब t को हम कितना भी शिफ्ट कर दें तो उसके लिए 2t +-1 +-x = n +-n लैम्डा, ठीक है। ये एक नंबर आ जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो 2x = n लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा = 2x/n। यहाँ पर x क्या है, x बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए पहले हमारा m1 था 2 मिलीमीटर पे, फिर m1 हो गया हमारा 3 मिलीमीटर पे, तो जो x आया है 3 - 2 = 1, ये है हमारा x है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपका m1 की शिफ्टिंग हो रही है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ठीक है। और n कितना है, n हमारा ऑर्डर है। मान लीजिए ये फ्रिंजेस हैं, ये यहाँ से हम शुरू करके यहाँ तक गए, यानी कि x से यहाँ तक गए, कुछ भी समझ लीजिए। जैसे x इनिशियली यहाँ पर था 2 मिलीमीटर पे और फिर x हो गया हमारा 3 मिलीमीटर, इसके बीच में आ गई 100 फ्रिंजेस, तो n हो गया हमारा 100, ठीक है। लैम्डा = 2x/n ऐसे निकाल लेंगे और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वेवलेंथ हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। डिटरमाइनिंग डिफरेंस ऑफ 2 नियरली इक्वल वेवलेंथ। अब 2 नियरली इक्वल वेवलेंथ है, उसके बीच की डिफरेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए भी एक डेरिवेशन है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखा है। λ1 - λ2 = λ1 λ2/2x, वही x वही डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लैम्डा एवरेज स्क्वायर/2x, जहाँ लैम्डा एवरेज √λ1/λ2 है। ये ऐसे करके हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें
विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी कभी कभार पूछी जाती है, तो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए भी सेम फार्मूला रहता है। जैसे λ1 माइनस λ2 की जगह हम डेल्टा लैम्डा लिख देंगे और λ1 अपॉन λ2 अपॉन 2x वही रहेगा। तो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए भी यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। बेसिकली यही है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। अगर आप न्यूमेरिकल ट्राई करना चाहेंगे तो अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल ज़रूर बताएंगे, बशर्ते आपको कमेंट करके हमें बताना पड़ेगा। हम क्लास रेगुलर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी, ठीक है। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में जनरल, इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक की जानकारियां हैं, बीएससी लेवल तक की जानकारी है, जिसे आप अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं। चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, पॉइंट वाइज, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बेशक कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा अपने स्तर पर। ओके, थैंक यू।